हो, तो कलयुग में भगवान के नाम का कीर्तन करके और सहज में ही हम भगवान को प्राप्त हो जाएं। तो सतयुग की प्रजा कलयुग में स्वयं जन्म लेना चाहती है। कलयुग आने पर कलयुग का अधर्म से मित्रता है। कलयुग की कलयुग और अधर्म दोनों मिलकर के यह धर्म का नाश करते हैं और इस प्रकार नाश करते हैं कि राजा परीक्षित ने कलयुग पर दमन किया, उसका दमन किया, लेकिन नाम के सामने कलयुग का स्वरूप छिप जाता है। भगवान के नाम के में इतनी नाम की महिमा है, कलयुग अपना प्रभाव नहीं कर पाता है। तुलसीदास जी लिखते हैं कि कलिकर एक पुनीत प्रतापा, मानस पुण्य होय नहीं पापा। कलयुग का सबसे बड़ा पुनीत क्या है कर्तव्य, क्या प्रभाव कलयुग का है कि मानस पुण्य होय, मन के द्वारा किया गया पुण्य तो हो जाएगा और लेकिन मन के द्वारा कदाचित कोई पाप बन गया तो वह नहीं होगा। मानस पुण्य होय और नहीं पापा, ये कलयुग का प्रताप है। तो कलयुग राजा है, उसके इस प्रताप को गुण को समझ करके उसका लाभ उठाना चाहिए। राजा के कानून को जो लोग जानते हैं उन कानूनों से लोग फायदा उठाते हैं, जो नहीं जानते हैं वह ठगे जाते हैं। जिनको मालूम है इस तरह से राजा का नियम है, राजा इस प्रकार से कर्जा देता है, पैसा देता है, तो झट दरख्वास्त दे देंगे और तमाम पैसा उनको मिल जाएगा। तो राजा के नियम को जानना चाहिए। कलयुग राजा है तो राजा के नियम को हम जानें। राजा का नियम यह है कि मानस पुण्य हो, मन से कोई पुण्य किया जाए तो वह हो जाएगा। पुण्य करने का सामर्थ्य नहीं है तो मन ही मन भगवान की पूजा की जाए, मन ही मन संकल्प किया जाए, दान किया जाए, तो इस दान का फल मिलेगा। मन के द्वारा किया हुआ पूर्ण हो जाएगा कलयुग में। और कदाचित मन के द्वारा कोई पाप बन गया तो वह जब तक शरीर से उस पाप को करो नहीं तो केवल मन में आया हुआ पाप नहीं लगेगा। पहले युग में ऐसा नहीं था। पहले युग में मन में कोई पाप आ गया, हम चोरी कर लें, यह मन में आ गया तो चोरी करे चाहे नहीं करे पाप लग जाया करता था। यह सतयुग, त्रेता, द्वापर 3 युगों का यह नियम था। लेकिन कलयुग का यह नियम है कि मन में आने मात्र से पाप नहीं लगेगा। मन में आया कि मैं इसकी गठरी चुरा लूं, चोरी कर लूं, और बाद में आया कि चोरी करेंगे पकड़े जाएंगे, सजा होगी, चोरी करना ठीक नहीं, चोरी नहीं किया, तो चोर केवल मन में आने से चोरी का पाप नहीं लगेगा। पाप तब लगेगा जब शरीर से उस काम को करेगा। तो मानसिक पाप नहीं लगेगा जब तक शरीर से उस पाप को न कर ले। इसलिए मानस कितनी बढ़िया पवित्र बात कलयुग की है कि मन से किया हुआ पुण्य हो जाएगा और मन धोखे से पाप में चला गया है तो मन का किया हुआ पाप नहीं लगेगा। मानस पुण्य हो नहीं पापा, कलिकर एक पुनीत प्रतापा। बड़ा पवित्र यह प्रताप कलयुग का है। पुनः कलयुग में एक शास्त्रीय नियम यह है, पति पत्नी है। पति शब्द का अर्थ होता है रक्षा करने वाला, पातीत पति। पति माने रक्षा जो करे। सबके पति भगवान है, सबकी रक्षा करने वाले हैं। कन्या पति का वर्ण कर लेती है तो वह पति कन्या की रक्षा करता है। यहाँ पर एक व्यवस्था ये रखी गई है कि पत्नी सती साध्वी पतिव्रता, पत्नी जिसका मन अपने पति को छोड़ करके अन्यत्र कहीं नहीं जाता है, ऐसी पतिव्रता पत्नी अपने पति के द्वारा किए हुए पुण्य में आधा हिस्सा प्राप्त करती है। पति पुण्य करेगा, तीर्थ यात्रा करे, यज्ञ करे, भजन करे, जो भी कुछ करेगा
तो पति के द्वारा किया हुआ जो पुण्य है उसमें आधा हिस्सा पत्नी का अपने आप हो जाएगा, कोई देना नहीं पड़ा, अपने आप खाते में चला जाएगा वो। लेकिन यह लाभ सती साध्वी पतिव्रताओं को मिलेगा, उल्टा स्त्री को नहीं मिलेगा, क्योंकि वह पति है। और इसके बाद स्त्री के द्वारा कोई पाप हो जाए तो पाप में पति का आधा हिस्सा हो जाएगा, क्योंकि तुम पति हो और तुम्हारा कर्तव्य है रक्षा करना। तुम्हारी असावधानी से पत्नी के द्वारा पाप हुआ, तुम रक्षा करते तो पत्नी पाप क्यों करती? तो पत्नी के पाप का हिस्सा जो है वह पति को प्राप्त होगा। और पत्नी कोई पुण्य करे तो स्वयं मालिक है, उसमें कोई हिस्सेदारी नहीं होगी। पत्नी पुण्य करती है तो स्वयं उसकी मालिक होती है, पति को उसमें कोई हिस्सा नहीं मिलता है। इस प्रकार की व्यवस्था यह कलयुग की है। भगवान ने ऐसा नियम बनाया, इसलिए और जुगनते कमल नयन कलयुग बहुत कृपा करे। दूसरे कलयुग के नियम बना करके भगवान ने कलयुग के प्राणियों के ऊपर बड़ी भारी कृपा की। और जुगनते कमल नयन कलयुग बहुत कृपा करी, कलयुग के प्राणियों के ऊपर बहुत भगवान ने कृपा किया। ऐसा कहकर के नाभाजी ने एक चरित्र लिखा। एक दंपति थे, पति पत्नी। तो पति देवता ससुराल को गए और गौना लेकर के अपनी पत्नी को लेकर के अपने घर को जा रहे थे। रास्ते में उनको ठग मिल गए, चोर मिल गए, 4 चोर मिले। कहाँ जा रहे हो? बताया, अरे तो हम भी वहीं चल रहे हैं। अच्छा, हम आप साथ ही साथ चलेंगे। चलते चलते रास्ते 2 हो गए, एक रास्ता जंगल की तरफ, एक रास्ता दूसरी तरफ। तो वो ब्राह्मण दंपति अपने परिचित मार्ग से जाने लग गए। अब उन डाकुओं ने कहा कि नहीं, ये सीधा रास्ता जाता है, इस रास्ता से बहुत चक्कर पड़ता है, हम लोग साथ में हैं और हमारे साथ चलो, घर को जल्दी पहुंच जाएंगे। लेकिन उस ब्राह्मण को विश्वास नहीं हुआ, उनके साथ वह ब्राह्मण नहीं जाना चाहता था। क्या विश्वास इनका? तो उन ठगों ने कहा, तुम मेरी बात का विश्वास नहीं करते हो, अगर हम तुम्हारे साथ किसी तरह का धोखा करें, कपट करें, तो हमारे तुम्हारे बीच में राम जी हैं। राम जी को बीच में रखा, राम नाम लिया, राम जी बीच में हैं। इतने पर भी पति को विश्वास नहीं हो रहा था। तो पत्नी ने कहा, अरे भगवान का नाम कहाँ मिले? ये भगवान का नाम ले रहे हैं, इसलिए विश्वास के योग्य हैं, चाहे कुछ हो जाए भगवान का नाम ले रहे हैं। तो पत्नी के कहने से पति भी मान गया और उन ठगों के साथ साथ चलने लगे। और चलते चलते जब एकांत जंगल आ गया तो ठग थे, चोर बदमाश थे, उन्होंने उसके पति को मार डाला। और मार करके उस पत्नी का हाथ पकड़ करके खींच करके चलने लग गए, चलो मेरे साथ। तो वह घूम घूम करके बार बार देखती थी। उन्होंने कहा कि तेरे पति को तो हमने मार करके डाल दिया, अब वह तेरी रक्षा नहीं कर सकता है, नहीं आ सकता है, अब तो तुझको मेरे साथ ही रहना पड़ेगा और कोई चिंता नहीं। तेरा पति तुझको जितना सुख नहीं दे सकता है, उससे ज्यादा सुख हमारे यहाँ है, बहुत धन हमारे पास है, सब प्रकार की सुख सुविधा हमारे पास में है, क्या घूम घूम करके देख रही है? तो उसने कहा कि अपने पति को नहीं देख रही हूँ, जिसका नाम तुमने बीच में लिया था उसको देख रही। जिसका नाम तुमने लिया था कि हमारे तुम्हारे बीच में है, तो दृढ़ उसका विश्वास था, भगवान का नाम लिया था। उस दृढ़ विश्वास के कारण इतना कहते ही भगवान श्री राम प्रकट हो गए, धनुष बाण लिए हुए, और उन चोर बदमाशों को सबको मार करके भगाया और मरे हुए पति को जीवित कर दिया। यह कलयुग की घटना है, किसी दूसरे युग की घटना नहीं है, सतयुग की नहीं है। तो कलयुग के समान विश्वास अगर कोई करे, राम नाम में विश्वास होने के कारण, भगवान नाम में विश्वास होने के कारण भगवान का दर्शन हो गया। भगवान रक्षा करने के लिए आए तो भगवान का दर्शन हो गया और पति भी जीवित हो गए, सब प्रकार के मनोरथ पूर्ण हो गए, सब प्रकार की बात जो है वह बन गई। तो कलयुग में, इस युग में अगर कोई भगवान के नाम में
भगवान में विश्वास करता है तो यह कलयुग युग बहुत अच्छा है और इस युग में भगवान बड़ी कृपा करते हैं। इन्हीं शब्दों के साथ विश्राम करते हैं। श्री वृंदावन बिहारी राज की जय। जय जय श्री राधे 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 गोविंद गोविंद राधे 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 गोविंद गोविंद राधे 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 गोविंद गोविंद राधे 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 गोविंद गोविंद राधे राधे गोविंद गोविंद राधे 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 गोविंद गोविंद राधे 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 गोविंद गोविंद राधे 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 गोविंद गोविंद राधे 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 गोविंद गोविंद राधे राधे गोविंद गोविंद राधे 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 वृंदावन बिहारी लाल की जय जय श्री राधे। अब आप अपना कीर्तन कर लीजिए। जय जय राधे कृष्ण राधे गोविंद केशरी कल्याण गिरिधर छबीले लाल मदन मोहन श्री वृंदावन चंद्र राधे कृष्ण राधे राधे कृष्ण राधे कृष्ण राधे
यदुराय संतन सदा साय रघुपति यदुराय संतन सदा साय हरि गुण गावे स्वामी परमानंद जय हरि गुण गावे परमानंद जय राधे पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। अतीतान् कुत्सितान् जीवान् तीर्थीकुर्वन् चरन्ति ये सर्वोपकारकर्तेभ्यो भक्तेभ्यश्च नमो नमः। भक्त भक्ति भगवंत गुरु चतुर्नां बपुए इनके पदवंदन किए नाशे मंगलयादि विचारिणः वस्तुनौर्यनु हरिजन को यश गावते हरिजन मंगल सब संतन निर्णय कियो मधुश्रुति पुराण इतिहास भजवे को दो शुभर के हरिदास श्री गुरु अग्रदेव आज्ञा दई हरिभक्तन को यश गाय भवसागर के तरन को नाहि में पार विधि नारद शंकर सनकादिक कपिल देव मनुभूत नर हरिदास जतन जनक भीषम बल सुकुमनि धर्म स्वरूप अंतरंग अनुचल हर जूके जो इनको यश गावे आदि अंत लो मंगल तिनके श्रोता भक्ता पार अजामेल पर संग यह निर्णय परम धर्म के जान इनकी कृपा और पुण्य समझे द्वादश भक्त प्रधान ध्येयं सदा परिभवग्नमभीष्टदोहं तीर्थास्पदं श्रीवीरञ्चिनुतं शरण्यं धृत्यार्तिहं प्रणतपालभवाब्धिपोतं वन्दे महापुरुषते शरणारविन्दं वन्दे महापुरुषते शरणारविन्दं वन्दे महापुरुषते शरणारविन्दं। घड़ी चलाया नहीं। प्रहलाद नारद पराशर पुंडरीक व्यासाम्बरीश शुक शौनक भीष्म दालभ्याम रुकमांगदार्जुन वसिष्ठ विभीषणादीन् पुण्यानिमान् परम भागवतान् नमामि। चिंतामणिर्जयति सोमगिरिर्गुरुर्मे शिक्षा गुरुश्च भगवान् क्षितिपुच्छमौली यत्पादकल्पतरुपल्लवशेखरेषु लीला स्वयंवररसं लभते जयश्री। अस्तिस्वस्तरुणी कराग्रविगलत् कल्पप्रसूनाप्लुतम् वस्तु प्रस्तुत वेणुनाद लहरी निर्वाण निर्व्याकुलम् स्रस्तस्रस्त निबद्ध निविलसद् गोपी सहस्रावृतम् हस्तन्यस्तनतापवर्गमखिलो दारुं किशोराकृति। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। भक्त भक्ति भगवंत गुरु चतुर्नाम बपुएक इनके पद बंदन किए नाशे विघ्न अनेक। जो हरि प्रापति आश है तो हरिजन गुण गाय न तरु सुकृत भुजे बीज ज्यों जन्म जन्म पछताए। वृंदावन विहारी लाल की जय। गोस्वामी श्री नाभाजी महाराज की, श्री प्रियादास जी महाराज की, भक्तमाली श्री पंडित जी महाराज की, सब संतन की।
परमादरणीय गुरुजन वृंद, आचार्य वृंद, श्रोत्र वृंद, आज ग्रहण के अवसर पर सत्संग में हम लोग बैठे हैं। ग्रहण हो गया, लेकिन इसका पुण्य काल बहुत देर तक रहता है। मोक्ष के बाद देर तक पुण्य काल रहता है। स्मृतिकार शास्त्रों ने 3 प्रकार के कर्म बताए हैं। एक को नित्य कर्म कहते हैं, और दूसरे को नैमित्तिक कर्म कहते हैं, और तीसरे को काम्य कर्म कहते हैं। नित्य कर्म उसे कहेंगे जिसके करने से कोई पुण्य नहीं होगा। करेंगे, कर्म करना जरूरी है, करना पड़ेगा, लेकिन कोई पुण्य नहीं होगा। जैसे ब्राह्मण की संध्या, दिन भर के किए हुए दोषों को सायंकाल की संध्या में, रात भर के किए हुए दोषों को प्रातः संध्या काल में, उन दोषों से वह बच जाता है ब्राह्मण, और न भी इन कोई पुण्य उसको प्राप्त नहीं होता। लेकिन न करे तो सब दोष लगे रह जाएंगे। तो ये ब्राह्मणों के संध्या आदि जो कर्म है, यह नित्य कर्म है, नित्य करना चाहिए। दूसरा नैमित्तिक कर्म, यह ग्रहण जो है यह नैमित्तिक कर्म है। इस ग्रहण का यह महत्व है कि जितने सरोवर तीर्थ हैं सब पुण्यमय हो जाते हैं। कहीं भी पानी भरा हो तो वह गंगा जल के समान हो जाएगा ग्रहण के समय। उसमें स्नान करना चाहिए। और नैमित्तिक कर्म उसको कहते हैं कि जिसके न करने से दोष लगे, पाप लगे, और करने से पुण्य हो। तो इसमें ग्रहण पर्व पर स्नान दान पुण्य करने से, इस पर्व का स्वागत करने से बहुत बड़ा पुण्य होता है। कई हजारों गुना अधिक सामान्य पुण्य जो मिलता है कर्म से, तो ग्रहण के अवसर पर किया गया दान पुण्य स्नान, इससे हजारों गुना पुण्य बढ़ जाता है। इसलिए स्नान आवश्यक। और न करने पर, ग्रहण के बाद कोई स्नान न करे प्रमादवश, तो उसमें अशुद्धि लगी रहेगी, उसको पाप लगेगा। तो ग्रहण के बाद स्नान आदि यह अत्यंत आवश्यक है। और तीसरे काम्य कर्म। काम्य कर्म रामायण का पाठ अगर करोगे तो पुण्य होगा, नहीं करोगे तो कोई पाप नहीं लगेगा। पूजा पाठ भजन जो है ये सब काम्य कर्म है। आपकी इच्छा है करो, करोगे तो पुण्य होगा, नहीं करोगे तो कोई पाप नहीं लगेगा। 3 प्रकार के कर्मों में नैमित्तिक कर्म या ग्रहण स्नान कहा जाता है। चंद्र ग्रहण की महिमा काशी जी में बहुत अधिक है। काशी में उसका पर्व होता है। सूर्य ग्रहण की महिमा कुरुक्षेत्र में होती है। परशुराम जी के बनाए हुए वहां 5 कुंड, 21 बार क्षत्रियों का विनाश करने के बाद पिता की आज्ञा से उन्होंने यज्ञ किया, कुंड बनाए और अपने को, यद्यपि वह भगवान हैं और भगवान को कभी कोई पाप स्पर्श नहीं करता है। हजारों लाखों को मार डालें, चाहे जो कुछ करें, उनको पाप नहीं लगता है। लेकिन फिर भी पिता की आज्ञा, वैदिक विधि के कारण उन्होंने प्रायश्चित किया, कुंड बनाए। उन कुंडों में ग्रहण स्नान का पर्व विशेष फलदायी होता है। ग्रहण के पर्व पर संपूर्ण भारतवर्ष की प्रजा कुरुक्षेत्र को आती है। कोने कोने से, जहां से देखो तहां, तो संपूर्ण यदुवंशी अपने अपने परिवार के समेत आए कुरुक्षेत्र में। और नंद आदि गोप आए, युधिष्ठिर आदि पांडव आए। नंदादि गोप गोपियों को श्री अक्रूर जी ने मथुरा से ले गए, ब्रज से मथुरा ले गए। इसलिए गोपियों को विरह में बड़ा भारी कष्ट हुआ, तो वे अक्रूर को हर समय गाली देती रहती थी। आज मौका पाकर के अक्रूर ने सोचा, उस समय भगवान श्री कृष्ण को ब्रज से मथुरा ले गए, सबको असंतोष हुआ। अब सबको ले चल के कुरुक्षेत्र में मिलन करा दें तो इनको संतोष हो जाएगा। तो ब्रज में आकर के सब जितनी गोपियां हैं, नंद बाबा, यशोदा मैया, सबको लेकर के यहाँ कुरुक्षेत्र में आए। ग्रहण स्नान सब लोगों ने किया और बहुत दिनों के बाद सब मिले थे, तो अपने अपने इष्ट मित्रों से
सब लोग मिले, परस्पर वार्ता। मेला था तो मेला में मिलन होता है। वसुदेव जी नंद बाबा मिले। वसुदेव जी ने कहा, नंद बाबा आप हमको दिखाई नहीं पड़ते, हम अंधे हो रहे हैं। क्यों? बोले अंधा होता है मनुष्य कब? जब बहुत ज्यादा उसके पास धन होता है और बहुत बड़ा परिवार होता है। तो इसलिए हमारा इस समय परिवार बहुत बढ़ा हुआ है। श्री कृष्ण की 16,108 रानियां हैं और सबके 10-10 लड़के हैं और एक एक कन्या सबको है और फिर उनके सब लड़के हुए। इस तरह से यदुवंशियों की संख्या का निर्णय नहीं किया जा सकता। असंख्य यदुवंशी हो गए इस अपने परिवार को देख करके। और दूसरे फिर सोना धन, द्वारका नगरी जो है वह सोने की है। तो इसको देख करके हम मद में अंधे हो रहे हैं। परमात्मा ऐसी संपत्ति किसी को नहीं दे। इतनी संपत्ति ज्यादा नहीं दे कि प्रमाद आ जाए। नंद बाबा ने वसुदेव जी कहा, आप ज्ञानी हो, आप भक्त हो, इसलिए ऐसा अनुभव आपको हो रहा है। बड़ी कृपा से मिलन हुआ, कुशल प्रश्न हुआ। श्री राधा रानी भगवान श्री कृष्ण से मिली और सब ग्वाल बाल मिले। परस्पर मिलने से बड़ा आनंद हुआ। ऋषि मुनि महात्मा भगवान श्री कृष्ण का दर्शन करने के लिए आए तो उठ करके भगवान ने सबका स्वागत किया, सबको बैठाया और कहा कि यह तीर्थ तो तीर्थ ही है, लेकिन जलमय तीर्थ और मूर्तिमय जो विग्रह हैं, तीर्थ होने पर इनका कोई अधिक काल तक सेवन करे तो यह पुण्य देंगे। विधि पूर्वक सेवन करे तब जाकर कहीं ये फल देते हैं। लेकिन आप सरीखे महात्मा संत चलते फिरते तीर्थ, स्मरण मात्र से, दर्शन मात्र से, दर्शनादेव साधवा, दर्शन मात्र से आप पापों को हर लेते हैं। इसलिए सच्चे तीर्थ तो आप लोग संत महात्मा हैं। ऋषि मुनियों का समूह दिखाई पड़ा। प्रणाम करके सबको श्री वसुदेव जी ने, महाराज ऐसा कोई उपाय बताइए जिससे हमको भी ज्ञान हो, भक्ति हो, मोक्ष हो, हमारे कल्याण का मार्ग कोई बताइए। तो ऋषि मुनि महात्मा हंसने लग गए मन ही मन। साक्षात श्री कृष्ण इनके पुत्र हैं और भगवान का किसी भी प्रकार, भगवान को भगवान मान करके उनका प्यार करो, आदर करो, और चाहे अपना पुत्र मान करके आदर करो, दोनों स्थितियों में कल्याण ही कल्याण है। तो फिर भी देखो कैसी भगवान की माया है, ये कल्याण की कामना नहीं समझ रहे, कृतार्थ नहीं है। कृतार्थ हो जाना चाहिए। कुछ लोग चुप रहे। एक ने कहा, अरे जजमान चेत रहा है, इसको जो है तुम। फिर कहा कि आप यज्ञ कीजिए कुरुक्षेत्र में। तो श्री वसुदेव जी ने अपनी जितनी पत्नियां थीं सब पत्नियों के साथ यज्ञ में दीक्षित हुए। बड़ा विशाल यज्ञ हुआ, उनका यज्ञ हुआ। यज्ञ में भगवान श्री कृष्ण ने भाग लिया। इसके बाद पर्व आने पर सब लोगों ने स्नान किया। पंडा लोग, ब्राह्मण लोग स्नान की महिमा का गान करते थे, उससे आकृष्ट होकर के लोग स्नान करते थे। दान की महिमा वर्णन करते थे तो लोग दान देते थे। राजा एक था तो राजा ने स्नान की महिमा सुनी, दान की महिमा सुनी, तो उसके मन में बड़ी भारी उदारता आई। संपूर्ण अपना राज्य ब्राह्मणों को दान कर दिया, कुछ नहीं रखा। केवल एक वस्त्र शरीर पर रख करके और घर छोड़ करके, राज्य छोड़ करके चला गया। संपूर्ण राज्य का दान कर दिया।